वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। ये आज मैं बना रही हूँ खुश आमले का सालन। ये बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। जो बीमार लोग हैं, जिनको भूख नहीं लगती, बीमारी से उठते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये बड़ी जल्दी इंसान का मैदा वो ठीक हो जाता है, वो फिर रोटी खाने लगता है। लेकिन ये एक दफ़ा बना कर देखा, इतना अच्छा सालन बनता है ये हाजमे के लिए। इसमें ये 1 चम्मच ये खुश्क आमले, 1 चम्मच ये सौंफ, इनको पहले पानी में आपने 10 मिनट के लिए भिगो देना है। उसके बाद इसको सेल पर कूट कर, और साथ ये लहसुन और एक प्याज, एक सब्ज़ मिर्च, फिर इसको इनको कूट लेना है। कूट कर फिर मैं आपको बात बताती हूँ। हाँ, अच्छी तरीके से चाप करना है, ठीक है। ये प्याज अच्छी से चाप हो जाए, ऊपर ये नज़र ना आए। फिर इनको ऑयल या घी में इनको मसाला बनाकर भून कर, फिर बाद में एक प्याली पानी लगाकर और साथ दूध, फिर बाद में आपको बताती हूँ इसका क्या होना। हाँ, ये देखें, अब इसको मैंने पीस कर, ये ऐसी इसकी शक्ल बन जाएगी। ये सब कुछ मैंने इसको पीस लिया। अब इसके अंदर डालकर ऊपर ऑयल डालूंगी मैं। 1.5 चम्मच ऑयल का डाल दूंगी इसमें। अब इसका ये मसाला भून लेंगे। फिर इसमें रेड चिली, अगर जितने अपने हिसाब के मुताबिक, अगर बीमार मरीज ने खानी है तो बिल्कुल लाइट सी या ब्लैक डाल लें, या लाइट सी ये डाल लें रेड चिली। और इसको भून लेना, अच्छी तरीके से भूनना है, मसाला अच्छी तरीके से बनाना है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ना, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। ये जब भून रहा है तो इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। थोड़ी देर के बाद इसको मैं इसमें रेड चिली पेस्ट डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। देखिए अब भून चुका है। अब इसमें मैं नमक और मिर्चें डालूँगी, अपने हिसाब से आप डालिएगा, नमक भी और मिर्चें भी। और जब ये रात को कोई चीज़ ना समझ आए क्या बनाऊँ, तो फिर मैं तो बच्चों को यही बना देती हूँ। बहुत ही बच्चे पसंद करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको भूनना है, ताकि मिर्ची वगैरह जो है ना ये पक जाए, कच्चा इसका पानी ख़त्म हो जाए मिर्चों का। इसमें एक अदद सब्ज़ मिर्च भी डाली हुई है, और मैंने 1 चम्मच रेड चिली डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बच्चे जो शौक से खाते हैं कम मिर्चों वाला सालन। ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है। अब इसमें 1 प्याली पानी डाल दूँगी। ये जब आधी प्याली रह जाएगी, उसके बाद मैं फिर 2 कप दूध के डालूँगी इसमें, और फिर अपने हिसाब से देख कर फिर मैं इसको उतार लूँगी। अब इसमें मैं दूध शामिल कर दूँगी। ये 1 बड़ा कप मैंने दूध का इसमें डाला है। अब इसे 2-3 उबाल आ जाएंगे, उसके बाद मैं उतार लूँगी इसको। देखें ये तैयार हो गया है। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें अंडे डालें, बच्चे पसंद करते हैं डालें, नहीं पसंद करते ना डालें। जैसे बलूचिस्तान और इसमाइल ख़ान में ये सोबत बनाई जाती है ना, रोटी को छोटा छोटा करके उसको कूट लिया जाता है और फिर वो खाते हैं। आप ऐसी रोटी को कूट कर इसमें खाएं चम्मच के साथ, बहुत मज़े की बनती है। सुबह अगर नाश्ते में भी आप लें तो बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता लगता है। पराठा बहुत मज़े का बनता है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।